हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनी दुबे। अपने चैनल सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है। वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही है, तो उसने सभी को इनवाइट किया हुआ है। आज एकादशी है, इस वजह से ज़्यादातर लोग व्रत हैं, इसलिए खाने पीने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। मेरा तो वैसे भी बृहस्पतिवार का भी व्रत रहता है, तो आज बृहस्पतिवार भी है और एकादशी भी है, तो इस वजह से मेरा तो व्रत ही है। और यश जी का भी व्रत है क्योंकि आज एकादशी है। तो आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे जो खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उसने विष्णु भगवान की पूजा रख दी, यानी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा रख दी है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि इसी बहाने जितने लोग व्रत हैं वो लोग भगवान की प्रार्थना में, भगवान की वंदना में कुछ समय अपना व्यतीत करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। क्योंकि जब हम अपने घर में होते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में होते हैं, तो हम भगवान की वंदना, भगवान की प्रार्थना में उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसे अगर स्पेशली कहीं जाना होता है तो ज़रूर देते हैं। आइए। नहीं, उधर बैठेंगी वो। हाँ, वो उधर बैठ, उधर नहीं, उधर बैठते हैं। हाँ हाँ, पंडित भैया शुभ कार्य में उधर बैठेंगे दाहिने, शुभ कार्य में दाहिने। मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड दोनों लोग तैयार होकर आ रहे थे, तो उसने कहा कि बहन बताई होती तो हम लोग थोड़ा सा और स्टाइल मारते हुए आते, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, फिर से एक बार आ जाओ। तो वो दोनों लोग फिर से एक बार आए। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद से जितने भी शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्यों में अगर पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, या फिर लड़कियों का विवाह कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, फिर कोई अच्छे संस्कार कर रहे हैं, तो उसमें औरतों को दाहिने बैठने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और जब विवाह के पश्चात अगर कोई अशुभ कार्य, जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार हो रहा है, ऐसे कोई संस्कार वाले अगर कोई कार्य हो रहे हैं, या फिर ऐसे संस्कार वाले जो हवन आदि हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें औरतों को बाएं बैठना होता है। इसमें दाहिने इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरतें घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, तो लक्ष्मी माता अक्सर करके वहीं पर आती हैं, वहीं प्रसन्न होते हैं भगवान। यत्र नारस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। जहाँ पर नारी को आप महत्व देंगे, वहीं पर देवता विराजमान होंगे। इसीलिए जब देवता तभी विराजमान होंगे जब आप अपनी पत्नी को दाहिने बैठाएंगे, यानी अपने से उच्च स्थान देंगे। क्योंकि हमारे धर्म में यही कहा गया है कि अगर आप अपनी पत्नी को अपने से उच्च स्थान नहीं देते, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं करते हैं, तो आपकी आया हुआ धन भी चला जाता है, और देवता कोई भी प्रार्थना या फिर पूजा पाठ आज स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो फ़ोटो खींच रही है, ये मेरे फ्रेंड की बहन है। पूरा कैमरा ऐसा हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कैमरा को तिरछा करके करना है, जिससे कि लॉन्ग वीडियो जो बनाने वाला जब होता है ना, तो तिरछा करके वो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और जब शॉर्ट वीडियो होता है तो लंबा करके मोबाइल रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं भूल ही गई, इस वजह से मैं पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग लंबा करके ही मैंने कर दिया। तो इस वजह से देखिए ऐसी थोड़ा सा ऐसे लंबे लंबे पे आया है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस पूजा पाठ में। तो पूजा संपन्न हो चुकी है, अब हवन हो रहा है। हवन होने के बाद से फिर आरती होती है। पूजा में 5 अध्याय होते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में 5 अध्याय होते हैं। पाँचों अध्याय के एक-एक अध्याय के संपन्न होने के बाद से शंख बजता है, शंख बजती है, घंटी बजता है, लोग हाथ में फूल लिए रहते हैं और उस फूल को भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ पे आने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग फल फूल मिठाई जो भी उनके समझ में आता है वो लोग लेकर आते हैं, और वो लोग भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये जो लड़की है, ये मेरी फ्रेंड की बहन की लड़की है। देखिए कितनी प्यारी है, और ये दोनों लोग बहुत ही प्यारी हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती हैं। ये मुझसे कह रही है पिक खींचो मेरी। हो गया, हाँ, खिंच गया। ओम तत्वायाम ब्रह्मणा वंदमान तथा साते यजमानो हरिभिः यजमानो गणो समानयायो ब्रह्मा स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम औमाये नमः
हवन लगभग संपन्न होने वाला है। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग आकर 5-5 बार हवन में जो हवन सामग्री होती है उसको डालते हैं, आहुति देते हैं। इसको बोला जाता है आहुति देना, तो 5-5 बार आहुति देंगे। उसके बाद से आरती होगी और आरती होने के बाद से पूजा संपन्न हो जाएगी। तो हमारे देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है, लगभग पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आरती होने का टाइम आ चुका है। ये यश जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो बार बार फोकस इस तरीके से कर रहे थे। वो अक्सर करके वो डीजे वाला रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग और कर रहे थे वो। अब देखिए आरती हो रही है, पूजा संपन्न हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम।